इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। नीचे आपका फॉर्मेट बताया गया है, आपको उस तरह से फंक्शन को आप लिख सकते हैं। यानी कि बराबर का चिन्ह लगाना होगा, फंक्शन का नाम लिखना होगा, फिर कोष्ठक का चिन्ह लगाएंगे, फिर आपके जो आर्गूमेंट या सेल एड्रेस है, अगर गुणा करना है तो इंटू, भाग करना है तो डिवाइडेड, कामा लगाना है तो कामा लगाइए, या जो भी आपकी इच्छा है अपने अनुसार आप कर सकते हैं। यू कैन डायरेक्टली यूज द फार्मूला इन द सेल, और यही चीज़ आप डायरेक्टली फार्मूला आप सेल में लिख कर लगा सकते हैं, ठीक है। और फंक्शन से भी आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो क्या करेंगे, इट कैन बी इंसर्ट यूजिंग द इंसर्ट फंक्शन विजार्ड ऑफ द फार्मूला बार। फार्मूला बार में जा करके इंसर्ट फंक्शन बटन पर क्लिक करके विजार्ड खुलेगा, वहाँ से आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो एक तो आप बराबर का चिन्ह लगा के डायरेक्टली उसे सेल में लिख सकते हैं, और दूसरा फार्मूला बार पर क्लिक करके जो आपका इंसर्ट फंक्शन बटन है उस पर क्लिक करके ला सकते हैं, ठीक है। नंबर 1 आपका है मैथमेटिकल फंक्शन। मैथमेटिकल फंक्शन में आपके आईएनटी फंक्शन, जिसका फुल फॉर्म हुआ इंटीजर, यानी कि पूर्णांक ज्ञात करना। अगर कुछ संख्याएं अगर नंबर में दी गई हुई हैं और वो दशमलव में, तो आप चाहते हैं दशमलव हट जाए, तो इसके लिए आपको आईएनटी फंक्शन लगाना होगा, ठीक है। दूसरा आपका सम फंक्शन, आपको कई नंबर के साथ जोड़ना है तो आप सम के साथ प्रयोग करके, सम फंक्शन प्रयोग करके आप बहुत सारे नंबर के साथ जोड़ सकते हैं। और आपका जो है स्क्वायर्टी फंक्शन, इसके माध्यम से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपका यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया हुआ है, यहाँ पर निकाला भी गया। तो पहला फंक्शन का है INT, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ बोर्ड करके, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नंबर टाइप कर लेते हैं। ये नंबर हमने टाइप कर लिया। अब यहाँ पे आपको फंक्शन लगाना INT का। तो एक आप डायरेक्टली लिख सकते हो, डायरेक्टली आप नंबर लिख सकते हो, और दूसरा आप सेल एड्रेस देके भी कर सकते हो। तो बराबर का चिन्ह लगाओगे यहाँ पर, और यहाँ पे आपको INT फंक्शन आ गया, इंटर दबाओगे, और यहाँ पे आपको नंबर मांग रहा है, इसे क्लिक कर दीजिएगा, वहाँ पर आपको सेल एड्रेस आ जाएगा, इंटर दबाएंगे, आपका आ जाएगा 45.7 आपका हट जाएगा। इसको आप ड्रैग करोगे, ऑटोमेटिक सब में हट जाएगा। तो ये आपका अच्छा होता है कि आप एक में लगाएंगे, बाकी सब में हट जाएगा। अगर आप डायरेक्टली लिख करके कर सकते हैं तो अभी आप केवल एक में ही होगा, सब में नहीं हो पाएगा। फिर बराबर का चिन्ह लगाओगे, INT, इंटर दबाओगे, 45.7 लिखोगे, ठीक है। इंटर दबाओगे तभी होगा, लेकिन अब इसको हम ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, नहीं आएगा, 45 ही आएगा, ठीक है। तो हमारा सुविधा क्या है कि अगर आप सेल एड्रेस के जरिए कर सकते हैं तो उसके नीचे दी गई सेलों में अगर नंबर है तो उसका भी आंसर उसी के साथ में आ जाएगा, ठीक है। क्या है सम, SUM, ठीक है। तो इसको भी हमको सेम ऐसे करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर क्लिक करके आप जाएंगे क्लोन फॉर्मेटिंग पर, और इस पर आगे क्लिक कर देंगे, आपका सेम साइज कलर आपका हो जाएगा, ठीक। बराबर का चिन्ह लगाओगे यहाँ पर आप, ठीक है, और SUM लिखोगे, इंटर दबाओगे। अब यहाँ पे नंबर 1 नंबर 2 मांग रहा है, आप एक एक करके आप दे सकते हो, ठीक है, या फिर क्लिक करके एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो, दो तरीके हैं, ठीक है। इंटर दबा दीजिएगा, आपका हो जाएगा, जुड़ जाएगा एक साथ, क्लियर। तीसरा फंक्शन आपका क्या है, SQRT, ठीक है। SQRT पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका क्लिक करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे क्लिक कर देंगे, आपका हो जाएगा। बराबर चिन्ह लगाओगे, SQRT, इंटर दबाओगे। यहाँ पर नंबर मांग रहा है तो हम देते हैं 45, मैं दबाऊँ इंटर, ये आपका आ जाएगा। अगर यहीं पर आपका 49 लिखा होता तो आपका 49 का भी आ जाता, मान लेते हैं 49 पॉइंट ये लिखा हुआ है, ठीक, 49 हो गया। इसको मैं ड्रैग करूँगा यहाँ से तो देखेंगे आपका आ जाएगा, 49 का 7 होता है, ठीक है। अगला फंक्शन आपका जो है पावर, ठीक है। तो पावर के जरिए आप स्क्वायर निकाल, जिसको हम स्क्वायर कहते हैं उसको हम निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ 2 की पावर 5 क्या होगा, 32। अगला फंक्शन आपका मोड है, इसके जरिए आप रिमाइंडर को निकाल सकते हैं, यानी कि शेषफल। 3 से 13 भाग किया, कितना बचेगा लास्ट में, 1, ठीक। और आपका क्वांटिटी फंक्शन है, इसके जरिए आप भागफल निकाल सकते हैं, यानी कि मोड फंक्शन जरिए आप
शेषफल निकालेंगे और क्वाड्रेंट के जरिए आप भागफल निकालेंगे, कितनी बार भाग गए। ठीक है, चलिए ये 3 फंक्शन और देख लेते हैं। तो यहाँ पर लगाते हैं, कुछ नंबर टाइप कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक नंबर देते हैं। ठीक, यहाँ पे लगाएंगे पहला फंक्शन आपका क्या, पावर। ठीक, एंटर दबाएंगे और यहाँ पे क्लोन टूल पर क्लिक करके कलर सेम कर लेंगे, ऐसे बराबर का चिन्ह लगाओगे यहाँ पर, और यहाँ पे लिखेंगे पावर, POWER, एंटर दबाओगे। बेस में आप मान 54 के पावर कितना चाहते हो, 2, आप 2 पे काम लगाइएगा और यहाँ पर 2 पे क्लिक करिएगा, एंटर दबा दीजिएगा, ये आपका आ जाएगा। ऐसे आप ड्रैग करेंगे, सबका आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, अगला फंक्शन क्या है, मोड, MOD, एंटर दबाओगे यहाँ पर। ठीक, क्लोन करके इस पे ड्रैग करिए, बराबर का चिन्ह लगाएंगे आप। ठीक है, और MO रिमोड, एंटर दबाओगे। अब यहाँ पर डिवाइडेंट यानी कि 54 में भाग करेंगे कामा से और लगाएंगे 2 पर क्लिक, 54 पे क्लिक करेंगे, कामा लगा के 2 पे क्लिक करके एंटर दबा दीजिएगा, आपका आ जाएगा 0, यानी कि इसमें क्या होगा, शेषफल जो आपका 0 बचेगा, जिसमें बचेगा आपका आंसर बताया। ठीक, अब आपको यहाँ पे लिखाना क्वोटिएंट, क्यू क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करते हैं, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, QUO आ गया। ठीक है, एंटर दबाएंगे यहाँ पर, यहाँ भी आपका सेम प्रोसेस, 54 पे क्लिक करेंगे, कमा लगाएंगे और 2 पे क्लिक करके एंटर दबा देंगे, आपका 27 बार में कटा है 54। ठीक है, तो कौन कितनी बार में कटा ज्ञात करना, ट्राई करेंगे, आपका आ जाएगा। तो आपके 6 फंक्शन आप